दिमाग को ठीक कैसे करें। दिमाग क्यों खुश्क हो जाता है और दिमाग की खुश्की जो है ये क्यों इंसान के दिमाग से नहीं निकलती। इंसान क्यों इस मर्ज़ में शामिल ज़्यादा हो रहा है। मैंने देखा है कि 100 बंदे में से 88 लोग जो है ये दिमागी खुश्की गर्मी में शामिल है। वजूद बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश्की वाला है और बाद में होता क्या है कि सबसे पहले उनकी नींद उड़ जाती है। दिमागी शोर होता है और कानों का शोर समझ लेते हैं। टिक टिक शूं शूं, टक टक की आवाज़, गाड़ियों के हार्नों की आवाज़, ऐसे जैसी कोई चीज़ रिंग रही है। इसके बाद पीप की आवाज़ भी सुनी जाती है उन्हें। नींद सारी रात नहीं आती। ऐसा मरीज़ फिर नींद की गोलियां लेना शुरू कर देता है, जिससे होता क्या है कि मरीज़ को ज़्यादा खुश्की बनना शुरू हो जाती है। उसके दिमाग के पट्ठों में बहुत ज़्यादा खुश्की होना तय हो जाती है। खुश्की को निकालना इलाज है, मिजाज को बदलना इलाज होता है। खुश्की को ज़्यादा करके खुश्की ज़्यादा कर लेना ये कोई दनाई नहीं, अक्लमंदी नहीं, इलाज नहीं। खुश्की को तहलील करने का नुस्खा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बताया जाएगा। आप याद करेंगे कि वाकई तल्लक बनाया है बाबा जी के साथ। अगर आपने इस्तेमाल किया तो कुछ लोगों को खुश्की की मांद यहाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि खुश्की के धब्बे बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा जिल्द पर भी, कानों के अंदर भी, सर में, बालों में, पाँव तक पूरी जिल्द में खुश्की और जिल्द ड्राई खुश्क हो जाती है। कुछ लोगों की प्यास ही मर जाती है जब सर्द नाल हरारत ज़्यादा बनती है। कुछ लोगों को प्यास फिर बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा मरीज़ जो है वो क्या खाए क्या नहीं, यही बताया जाएगा आपको कि ऐसे मरीज़ को बाद में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन में वो रहेगा। नींद ख़त्म होगी, वस वसे, बहुत ज़्यादा डर, खौफ, घबराहट तो इतनी होगी कि वो हर वक्त ही डरता रहेगा। कुछ मुझे मैसेज भी आते हैं, कुछ बच्चियों का एग्ज़ाम है या कोई परेशानी शदीद आई है ऊपर या कोई सदमा लगा है तो फिर भी ये परेशानी होना तय हो जाती है। ऐसा मरीज़ बच्ची है या बच्चा, घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जिस्म हीट मारेगा, हीट में रहेगा, हाथ पांव जलेंगे, वसवसे आएंगे, डर खौफ बहुत रहेगा। इसके अलावा कब्ज़ शदीद रहेगी पेट में, पखाना पहले बहुत सख्त संगल की तरह, मेंगन की तरह, बाद में नरम इतना होता नहीं, कब्ज़ ही है तकरीबन ये। इसे कब्ज़ निज़ामी दहमी कहा जाता है। बाद में पेट में हवा के गोलों का रहना, गुड़ गैस, कभी यहाँ रेंगनी कभी वहाँ रेंगनी, गैस का गोला पूरे पेट में घूमना। ऐसे इंसान अगर अंधेरा करे 1 या 2 मिनट के लिए तो बाद में चक्कर महसूस होना, हल्के हल्के बॉडी का वाइब्रेट करना, बहुत ज़्यादा यानी कि हिलना या हाथ इस तरीके से होना, जज्बाती बहुत ज़्यादा बंदा हो जाता है। फिर मैं 3 बंदों की ये इकट्ठी एक वीडियो बना रहा हूँ। आपके अंदर अलामतें कौन सी हैं आपने पहचाननी, सुननी और महसूस ज़रूर करना है। आपका मिजाज भी आपको बताया जाएगा। तो ऐसा बंदा जज्बाती बहुत ज़्यादा होगा, कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाएगा, वो बहुत देर लग जाएगा छोटे छोटे फ़ैसले करने में भी। ऐसे मरीज़ के जिस्म पर हल्के हल्के दाने, छोटे छोटे लाल या गंदे पीप वाले वाइट किस्म के बनेंगे। जिस्म पर आलूत बहुत ज़्यादा होगी, तद्दर, चंबल, सुरैशिश जिसे कहा जाता है, खारिश बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ये लेवल है बहुत ज़्यादा, ये लेवल है। लेवल इंसान जब मिजाज का बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लेता है तो मर्ज़ जो है वो बीमारी की शिद्दत इख्तियार करती है। तो कोशिश करें कि कोई इतनी बड़ी ये बीमारी नहीं कि आप इसके साथ अगर लड़ना चाहते हैं तो एक बात जहन में रखिएगा। मैं अक्सर ये बात हर वीडियो में बताता हूँ कि तशख़ीस ही इंसान का मुकम्मल इलाज है। कुछ लोग बिला वजह ही बेमकसद बेशऊर जो बंदे होते हैं बिला वजह ही मैसेज कर देते हैं, बाबा जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका नुस्खा लेकर भेज दें। कि भाई वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, अगर मैं एक बंदे को नुस्खा ही लेकर भेजूँगा तो इतना तो टाइम नहीं होता। या मुझे फ़लाने नंबर की वीडियो भाई भेज दें। भाई मेरे 4 चैनल है,
लाखों में मेरी वीडियो है, मुझे वो वीडियो ढूंढने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपको जो नुस्खा चाहिए वो तशखीस आप करवाएं, मुझसे नहीं, किसी अच्छे मालिक से करवाएं, अच्छे हकीम तबीब सन्यास से करवाएं। जब आपकी तशखीस होगी तो आपको पता चलेगा भाई कि मेरा मिजाज कौन सा है, हरारत कितनी है, मेरा जिस्म में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को उजागर करना है, कौन सी हरारत कम है, कौन सी जगाने की ज़रूरत है, मसाम कितने बंद हैं, मेरा मिजाज इस वक्त कौन सा है, मुझ में गर्मी कितनी है, खुश्की कितनी है, रतूबत कितनी चाहिए, ख़त्म भी है कि नहीं। इस तरह इंसान को अपनी बीमारी का भी पता चलेगा और इंसान को अपनी काट करने का बेहतरीन यानी कि बाद में समझ आएगी। एक बात है मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रॉब्लम रूहानी मसले से भी 65% मसला बनता है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज इसका बहुत सिंपल है, बड़ा सस्ता सा इलाज है इसका। इलाज शुरू करने से पहले 2-4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले तो आपने बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी अगर सर्द मिजाज है। ठंडी चीज़ों में ज़्यादातर कौन आती है चीज़ कि चाटी की लस्सी, वाइट दूध, दही, दही की लस्सी, दूध सोडा या ख़ास करके रो शकंजवी, अगर आपका मिजाज सर्द है या आपका मालिक ही आपको तशखीस करके बताएगा। अच्छा, दूसरा मिजाज आता है गरम। गरम मिजाज वाला बंदा सबसे पहले मुर्गा, नान, पकौड़े, मच्छी, अंडा बिल्कुल इस्तेमाल ना करे। हर किस्म की बोतल बंद है, हर किस्म का पराठा, चिकन, हर किस्म की यानी कि मसाला जात चीज़ें जो है उसके लिए बंद है। अब चलते हैं साबी उजलाती बंदे की तरफ। तो ऐसे मिजाज की जो बंदा है या औरत है वो अपनी मात पर गौर करे, उसका परहेज़ पूरा हो जाएगा। अब नुस्खे की तरफ अगर हम जाएं तो नुस्खा बनाने से पहले 3 चीज़ें आपने पूरी करनी है। पहली चीज़ कौन सी होती है कि आप ज़िम्मेदारी से बनाएं। दूसरी चीज़ कि आप ख़ुद मालिज अच्छे तबीब हों, पीर उस्ताद वाले। और तीसरी ज़िम्मेदारी, इसे गलत इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आपने काली मिर्च 50 ग्राम, इसके बाद सौंठ 50 ग्राम, इसके बाद कुश्ता धंबड़ 50 ग्राम, तमाम चीज़ों को दही में तर कर लीजिए। बाद में खुशक करने के बाद इसका पानी नज़ूली करें और बाद में से 1.5 मन की आग दे दीजिए। खुराक पर्चा नंबर 4 आप देखकर इसको बाखूबी तरीके से आप पढ़ बना सकते हैं। खाने का तरीका यह है कि यह 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, मक्खन या मलाई के साथ। दोनों चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं हैं तो फिर आप बांस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस नहीं कह रहा, बास कह रहा हूँ। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। इसी तरह नेक दुआओं में याद रखिएगा। किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा, ये नुस्खा दिल, दिमाग, कानों की, आँखों की ताकत बहुत जल्दी बढ़ा देता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी है, वो लड़कियां जिनका जिगर की प्रॉब्लम किसी भी किस्म की है, हैज़ बहुत लग कर आता है, खून की कमी है, माहवारी के दिनों में बहुत दर्द महसूस करती हैं, या ख़ास करके बेख्वाबी, डर, खौफ, घबराहट, बेचैनी, जिसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी का